अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन ऑब्जेक्शन के हवाले से। अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन लिया है और आपको ऑब्जेक्शन आया तो किस तरह से आपने अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर लगा है तो आपने कैसे रिमूव करना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें आपको या फिर इस तरह का कोई मैसेज आया है तो इसका मतलब यह है कि आप पे ऑब्जेक्शन लगा है, जिसमें लिखा हुआ है डियर एप्लीकेंट, सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट आर फाउंड इनवैलिड, काइंडली री अपलोड देम। इसका मतलब यह है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिस हैं, आपने दोबारा से इसको अपलोड करना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आप पे अगर ऑब्जेक्शन आया है तो आपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपडेट करना है, सारी डिटेल मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है जी। तो सबसे पहले आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक को जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप लिंक देखें तो ये वाला लिंक आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना जो आपने जिस वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अपना एडमिशन भेजा था, तो ईमेल या मोबाइल नंबर जिससे भी आपने करवाया था वो यहाँ पर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं वो ID यहाँ पर लिखता हूँ जिस पर मुझे ऑब्जेक्शन आया है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ID लिख दी। अब लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें जी आपके पास ये लिखा हुआ है जी ऑब्जेक्शन, यानी कि एडमिशन एप्लीकेंट स्टेटस में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है। मींस दैट कि आपके ऑब्जेक्शन है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। जब तक आपने ये अपडेट नहीं किया तब तक आपका एडमिशन जो है वो अपडेट नहीं होगा, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जी एक्सेप्टेबल, यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है और यहाँ पर एडमिशन स्टेटस में मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, तो मींस दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। अब आपने इस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करना है, आपने यहाँ पर आप आगे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक्शन के नीचे ओपन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के आगे ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है और नीचे आपका 100% कंप्लीट होगा। लेकिन इसके नीचे आपके पास यहाँ पे एक एरर दिया गया होगा, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है एनफू MSG और आगे 0009 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि इस सेक्शन को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मिस हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपने क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या चीज़ अपडेट करनी है। उसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे आना है। उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने आखिर में आना है, जहाँ से आप अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करते होते हैं उस जगह पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टू डू और नीचे जो है यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने वो डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। अब हो सकता है आपका यहाँ पे ID कार्ड का मसला हो सकता है डोमिसाइल का मसला हो सकता है फादर्स या NC का मसला हो, या आपके पास कोई और मसला हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मसला है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो हमने अपडेट की थी लेकिन स्क्रीनशॉट अपडेट किया था, इसलिए ये ऑब्जेक्शन आ गया। अब हम जो है रियल अपलोड करेंगे, यहाँ पर एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलो मैं एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्शन के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। नीचे आना, ठीक है। ये एडमिन पैनल से थोड़ा सा नीचे आना है। देखें जो चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है, वो आपसे नहीं मांगी जा रही, सही है। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखें आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। हो सकता है आपका जो गार्डियन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि CNC का मसला होता है, तो फिर यहाँ पर आप अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी और चीज़ का मसला होता है, ये ऊपर जो है आपने सारी चीज़ें जो अपडेट की थी वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत अब नहीं है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और कोशिश करना है 0.5 MB से उस फाइल का साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आपने जो है डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपने अपना जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं वो यहाँ से अपडेट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करता हूँ और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे पता है कहाँ पे मैंने सेव किया है। यहाँ पे मैंने इस पर सेव किया है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने PDF बनाया हुआ है, आप कोशिश करें उसका PDF बना लें, अगर बना सकते हैं डॉक स्कैनर के ऊपर जाकर उसका PDF बना लें, या फिर अच्छी क्वालिटी की उसकी पिक्चर निकाल लें ताकि जो भी आपकी DMC है वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल का आपने फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो कापी का नहीं निकालना, ठीक है। या फिर आपको शनाख्ती कार्ड में मसला है, जिसमें भी मसला है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सर्च करता हूँ। मैंने जैसे ही स्टूडेंट का नाम सर्च किया यहाँ पे तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेरे पास ये आ गया, ठीक है। मैंने ऊपर नाम सर्च किया, आपने जो अपने उस नाम से सेव कर लेना है या किसी फोल्डर में सेव करना है। फिर यहाँ पर आकर आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप इसका साइज़ भी देखें तो वो 0.5 MB से कम है, यानी कि 500 KB से कम है। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको आपने अपडेट कैसे करना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे आने और यहाँ पे अपलोड का बटन है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखें मैंने पहले जो है ये वाली DMC अपडेट की थी जो कि बिल्कुल जो है समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन आया और इसकी जो है
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ़ोटोकॉपी थी, इसका मैंने फ़ोटो निकाला था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, आप लोगों को अभी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, ये अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसमें बिल्कुल साफ़ जो है आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ें इसमें बिल्कुल साफ़ है। मैंने दोनों का PDF बनाया हुआ है, सनद का भी PDF बनाया हुआ है और यहाँ पर DMC का भी PDF बनाया हुआ है। ठीक है, आपके पास मार्कशीट DMC जो है वो साफ़ सुथरी है तो उसका साफ़ सी पिक्चर निकाल लें। अगर PDF नहीं बना सकते तो पिक्चर भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर ये जो अपलोड का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखें, ये अपलोड का बटन है, ये आपको कहाँ से नजर आएगा, यहाँ पे देखें थोड़ा सा आगे आएँ और यहाँ पे देखें जी, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कमेंट ये किया कि अपलोड क्लियर कापी, इनके साफ़ सुथरी आपने कापी अपलोड करनी है। यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलें जी, मैं यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास अभी रेड शो हो रहा है और ये भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखें अब आपके पास यहाँ पे कोई भी वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एरर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आखिर में आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास कोई भी जो है इस तरह का एरर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एप्लीकेशन अब आपकी सबमिट होगी, ये दोबारा से चेक होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हुए तो ये आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर इसमें मसला हुआ तो दोबारा से आपको ऑब्जेक्शन आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।